2 महीने से ज़्यादा उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में बगावत हुई और कहीं ना कहीं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के झगड़ा चल रहा था। इसके लिए उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का तक को दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उनको जो अगला चुनाव लड़ना है, चाहे वो बीएमसी चुनाव हो, चाहे 3 नवंबर को अंधेरी उपचुनाव हो, उसमें जो चुनाव लड़ना है उसके लिए क्या चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का क्या नाम होगा, इस पे पूरी तरीके से बहस चल रही थी। और चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पे शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था, जिसको लेकर के बवाल खड़ा हो रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या नाम फाइनल कर दिए हैं, उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह और उसके पार्टी का नाम और शिंदे गुट के पार्टी का नाम, और क्या क्या खोया है उद्धव ठाकरे सरकार ने शिंदे गुट से बगावत जो हुआ है उस मामले में, पूरा विषय आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब से बगावत हुआ है शिंदे गुट और उद्धव गुट में, तब से समस्याएं जो है वो बढ़ने लगी है। जो उद्धव ठाकरे सरकार हैं और दोबारा अपनी सरकार को बनाने के लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे 3-3 नाम दिए गए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से और शिंदे गुट की तरफ से। उद्धव ठाकरे ने जो नाम दिया था उसमें तो कहीं ना कहीं जो बाला साहब ठाकरे शब्द है वो प्रयोग हो रहा था, तो ये पूरी तरीके से मामला जो है वो फंस गया। उगता हुआ सूरज और जलता मसाल भी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे जो हैं उन दोनों के चहेते थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इन सब नाम को खारिज कर दिया। अब यहाँ दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पे साफ तौर पे चुनाव आयोग जो है वो बड़ा फैसला सुनाते हुए जो नाम फाइनल कर दिया है वो ये किया है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने रखा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और निशान जो दिया है वो मसाल निशान मिला है चुनाव आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे को, और शिंदे गुट को जो पार्टी का नाम मिला है वो मिला है बाला साहब ची शिवसेना। और यहाँ पे बताएं दोस्तों कि जो गदा है उन्होंने अपील किया जो चुनाव आयोग को कि उनको निशान में गदा दी जाए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये धार्मिक प्रतीक है, इसको नहीं हम दे सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का त्रिशूल भी इन्होंने अपील किया था, उसको भी नहीं मिला। तो इस तरह की चीजें जो है वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है चुनाव चिन्ह, लेकिन जो पार्टी का नाम है बाला साहब ची शिवसेना और उद्धव ठाकरे की उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना करके जो आया पूरा मामला, तो अब ये पार्टी के नाम से ये अगला चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं, सिर्फ शिवसेना नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पार्टी का नाम मिल गया। अब अगला जो कार्रवाई हो रही है वो ये हो रहा है कि अब अगली चुनाव जो लड़ाई होगी उसमें अब विजेता कौन होगा। लेकिन दोस्तों, जो संपादन जो पूरा चल रहा है आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं पूरी आलोचना हो रही है। लेकिन सामना पत्रकारिता में जो इनका जो उद्धव ठाकरे जो अपनी पत्रकारिता चलाते हैं, बाला साहब ठाकरे ने इनका शुरुआत किया था, उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसी ऐसी बातें कही गई है जिसको सुन करके आप खुद दंग रह जाएंगे कि कैसे किसी के लिए इस तरह का वाहियात शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। क्या उन्होंने सामना में जो लिखा है कि 40 सिर के रावण ने धनुष बाण फ्रीज करवाया। 40 सिर के रावण कहने का मतलब क्या है ये आपको भी पता है। एकनाथ शिंदे जी को यहाँ पे 40 सिर का रावण कहा गया है, यानी 40 सिर आप समझ लीजिए कि वो जो 40 विधायक हैं उनको उद्धव ठाकरे अभी रावण कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे को रावण कर रहे हैं। अभी एक वक्त यही था कि यही 40 सिर वाले लोग उनको महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाए थे, और आज उनके लिए ये 40 सिर वाले रावण हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने दानव शब्द का भी प्रयोग किया, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, गद्दार, खोखे वाला, निर्लज, इन तमाम शब्दों का प्रयोग किया। सोच लीजिए कितने नीचे स्तर तक गिर गए उद्धव ठाकरे, इन्हें थोड़ा भी नहीं सोचा और इस तरह का वाहियात शब्द का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों, आपको आगे बताएं कि शिंदे गुट से जो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो बीजेपी की हुई होगी, ये आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे ने कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके
तरीके से चुनाव चिन्ह को और शिवसेना पार्टी को फ्रीज किया है, इससे सबसे ज्यादा जो खुशी है वो देवेंद्र फडणवीस जी को होगी, ये नरेंद्र मोदी जी को होगी, अमित शाह जी को होगी। तो इस तरह के आरोप जो हैं वो बार बार लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको तो निशाना साधना है। आगे उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ब्रांडेड बोतल में शरबत पीकर लोग बोतल को फेंक देते हैं, उसी तरीके से बीजेपी जो है वो शिंदे गुट को यूज करके फेंक देगी। ये बहुत ही घटिया आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे ने लगाना शुरू कर दिया है। और क्या आपको पता नहीं है कि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, जब इनके समर्थन में लोग नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। 2019 में याद नहीं है कि आपने शिंदे गुट को किस तरीके से धोखा दिया था? 2019 में आपको याद नहीं है कि बीजेपी को आपने किस तरीके से धोखा दिया था? जब आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो आज आप कह रहे हैं कि शरबत ब्रांडेड बोतल में फेंक के पी के आपको फेंक देंगे। तो ये सारी वाहियात व्याख्यान करने से अच्छा है कि आप जो हैं वो अपने काम पे ध्यान दें और इस तरह के अनगढ़ंत बयानबाजी ना करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा उद्धव ठाकरे ने कि मेरे पिता का नाम मत लीजिए, मेरे पिता का नाम लेने से अच्छा है कि अपने पिता का नाम लो। तो इस तरह की भी वाक्य का प्रयोग किया उद्धव ठाकरे ने। और आपको ये भी बता दें कि अब आखिर क्यों पहुंचे हुए हैं उद्धव ठाकरे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गए। इनको चुनाव चिन्ह अपना चाहिए जल्दबाजी में, और इनको शिवसेना नाम ही चाहिए। तो इसके लिए याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी इनको करारा झटका लगा है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिसको सुन करके आप खुद दंग रह जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पे बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ऐसी बयान दी है जिससे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की किरकिरी जो है वो बढ़ गई है। मोहित कंबोज जी ने कहा कि घमंड किसी का भी नहीं रहता, दूसरों का घर तोड़ने वाले चले थे, खुद का घर कब बर्बाद हो गया पता ही नहीं चला। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। कौन कहता है अहंकार सिर्फ रावण को मारता है, अहंकार धनुष बाण को भी मारता है। ये बहुत बड़ा बयान मोहित कंबोज जी ने दिया और कहा चॉइस इज योर्स। एक तरफ मर्सिडीज का लोगो दिया है और एक तरफ बेबी पेंगुइन का जो है वो दिया है लोगो। तो इसमें कौन सही होगा ये जरूर बताएं। ये मोहित कंबोज जी का बहुत बड़ा बयान था। लेकिन दोस्तों एनसीपी के ही बड़े नेता ने ऐसा बयान दे दिया, ऐसी बात कह दी जिससे कि उद्धव ठाकरे की किरकिरी हो गई। यहाँ पे एनसीपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जिसे पिता ने मुश्किलों से हासिल किया उसे बेटे ने मिनटों में गवा दिया। ये बहुत बड़ी बात एकनाथ खड़से का है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो समस्याएं जो है वो बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की। और ये सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों खड़ा होता है कि बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना स्थापित करी थी और उसको उद्धव ठाकरे जो हैं वो बचा नहीं पाए, उस विरासत को बरकरार नहीं रख पाए। ये कितने शर्म की बात है। ये एक चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। यहाँ पे जो हैं वो शिवसेना सांसद भी रह चुके हैं, जो लोग वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी विरासत को नहीं बरकरार रख पाए। और एकनाथ शिंदे जी कार्यकर्ता होकर के बाला साहब ठाकरे के मुख्यमंत्री बने। और आज एकनाथ जो खड़से हैं वो भी कहते हैं कि जब बाला साहब ठाकरे होते हैं और देखते हैं कि मेरा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है तो सबसे ज्यादा अगर खुश होते हैं तो वो होते हैं बाला साहब ठाकरे जी।